वीडियो कक्षा 6 के लिए है नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। प्रथम पाठ में शब्दों का परिचय था। शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द थे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी मैंने पहले ही वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसे मेरे इस चैनल पर आकर के देखें और समझें और अपने CWSW में लिखें। दूसरे पाठ में जो वाक्य के लिए महत्वपूर्ण होता है वह होती है क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, पीना, घूमना, दौड़ना, भागना। इन सभी शब्दों में ना लगा हुआ यह क्रिया है। क्रिया के मूल रूप में ना लगा होता है। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना को संस्कृत में पठ कहते हैं, लिखना को संस्कृत में लिख कहते हैं, घूमना को संस्कृत में भ्रम कहते हैं, खेलना को खेल कहते हैं, पीना को पीब कहते हैं, देना को यक्ष कहते हैं। इस प्रकार से इन क्रिया के मूल रूपों को संस्कृत में धातु कहा जाता है और धातु के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि पठ में अति लगता है तो पठति होता है, यह रूप हो गया उसका। और पठ में तह लगता है पठतः, और पठ में अंति लगता है तो पठंती। इस प्रकार से तीता अंति का प्रयोग किया जाता है तो यह धातु रूप होता है। तो पठ के साथ में इसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करते हैं, यह धातु रूप है। अब नीचे जो भी यहाँ जो रूप दिया हुआ है यह पठ धातु के अनुसार से ही है। इसमें तीनों पुरुषों की क्रियाएं हैं। संज्ञा या सर्वनाम का शब्द कोई भी हो, चाहे वह पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसकलिंग में हो, लेकिन उसके लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वह क्रिया कभी नहीं बदलती है। चाहे वह प्रथम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में हो, यहाँ पर क्रिया का रूप नहीं बदलता है। और लट लकार का यह रूप आपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा था। यह लेसन भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार से यह रिपीटेड लेसन है। इसे पढ़ना और समझना अनिवार्य है, क्योंकि इसके साथ में ही आप इसमें भविष्यत काल यानी लृट लकार के बारे में जानोगे। आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसमें प्रथम पुरुष जिसके लिए सह तौते या सा तेताह का प्रयोग किया जाता है, राम रामो रामाः या सीता सीते सीताः, बालक बालको बालका और बालिका बालिके बालिका, इसके बदले में जो क्रिया होती है वह जैसे कहते हैं बालका पठति और या बालिका पठति। इसमें बालक और बालिका बदलता है, पठति नहीं बदलता है, जिसका अर्थ होता है लड़का पढ़ता है या लड़की पढ़ती है। अब यहाँ पर जो स्थान है वह स्थान जो कि पुरुष का है और जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुसार से क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में संज्ञा के शब्दों को भी रखते हैं और सर्वनाम के शब्दों को भी रखते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह कोई भी हो सकता है। संज्ञा का भी शब्द हो सकता है और सर्वनाम का भी शब्द हो सकता है। इसलिए तो बालक के साथ में भी लगाते हैं पठति और सह के साथ भी लगा सकते हैं, सह पठति मतलब वह पढ़ता है, तो वह के लिए पठति का प्रयोग किया जाता है एक वचन में। जानते हैं वचन 3 होते हैं, जो वस्तु व्यक्ति या स्थान की एक संख्या का बोध कराता है एक वचन होता है, और वस्तु व्यक्ति या स्थान की 2 संख्याओं का बोध कराता है द्विवचन होता है, और वस्तु व्यक्ति या स्थान की 3 या उससे अधिक संख्याओं का बोध कराता है वो बहुवचन होता है। तो इसके अनुसार से संज्ञा सर्वनाम के शब्द होते हैं और उसी के अनुसार से क्रिया का रूप भी बदलता है। तो एक वचन में
पठ के साथ अति लगता है, जैसे अगर बालकः कहेंगे तो बालकः पठति, अगर बालकौ कहेंगे तो उसके साथ पठ में तह लगेगा, अतः पठतः। तो बालकों पढ़ता यानी दो लड़के पढ़ते हैं, ये अर्थात तो पढ़ता भी कह सकते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर अगर बहुवचन है यानी 3 या 3 से अधिक है तो बालकाः कहते हैं, बालकाः पठन्ति या ते पठन्ति, या वे सब पढ़ते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में चूँकि संज्ञा सर्वनाम का शब्द बदलता है, क्रिया तो नहीं बदलती है लेकिन संज्ञा सर्वनाम का शब्द बदलता है, तो बालक या बालिका अगर कहते हैं तो वह रूप बदल जाता है। जैसे बालका पठती और बालिका पठती तो वाक्य ही अलग अलग लगता है। उस अनुसार से अगर बालिका कहेंगे, बालिका का द्विवचन बालिके होता है, अगर बालिके पठता कहेंगे तो उसके लिए जो सर्वनाम होता है वह होता है ते पठता, क्योंकि ते का मतलब वे दोनों होता है। तो बालिके मतलब 2 लड़कियाँ, और बालिका कहते हैं, बालिका पठन्ति मतलब सब लड़कियां पढ़ती हैं, अनेक लड़कियां पढ़ती हैं, तो उसके लिए होता है ताः पठन्ति यानी वे सब पढ़ती हैं। यहाँ पर तो दोनों लिंगों में अलग अलग शब्द थे, लेकिन सुनने वाले और बोलने वाले के लिए, सुनने वाले और बोलने वाले के लिए दोनों लिंगों में समान शब्द होता है, और यहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसे जो सुनने वाला होता है उसे तुम कहते हैं, तुम दोनों कहते हैं और तुम सब कहते हैं, तो वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो उसके लिए तुम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में भी उसके लिए समान शब्द है, जैसे कहते, और क्रिया तो बदलती नहीं है इसलिए संस्कृत में वाक्य नहीं बदलता। कहते हैं त्वम पठसि, अगर कहते हैं तुम पढ़ते हो तो इसी वाक्य का मतलब होता है तुम पढ़ती हो भी, यानी त्वम पठसि का मतलब तुम पढ़ती हो भी होता है। युवाम पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम में पठत कहते हैं, विसर्ग को हटाकर थ लगाते हैं, तो सी थ का प्रयोग, सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के साथ क्रिया के धातु रूप के साथ में यह रूप बनता है, पठसि पठतः पठत, यानी त्वम पठसि युवाम पठतः और यूयम पठत। तो त्वम युवाम यूयम को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। इस अनुसार से वाक्य इसमें पूर्ण रूप से बराबर होता है, क्योंकि संज्ञा का या सर्वनाम का शब्द भी नहीं बदलता है और क्रिया तो इसमें बदलती नहीं है। इसके बाद आता है ऐसा शब्द, यानी जो बोलने वाला वक्ता स्वयं के बारे में जब कहता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अहम आवाम वयम, यह भी उभयलिंगी शब्द है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भी मैं, हम दोनों और हम सब, इसके लिए जो संस्कृत का शब्द होता है यह भी नहीं बदलता है, और क्रिया किसी भी रूप में बदलती नहीं है। आमी आवा आम इसमें लगाया जाता है क्रिया धातु के साथ में, तो वह धातु का रूप होता है। पहला रूप अहम के साथ में लगता है, अहम में आमी लगता है, पठामी, अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, और इसी वाक्य का मतलब होता है मैं पढ़ती हूँ भी, यानी यह वाक्य भी उभयलिंगी वाक्य कहलाएगा, और इसमें यानी दोनों लिंगों में समान वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। आवाम के साथ पठावा का प्रयोग करते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं, दोनों में समान वाक्य होता है। और वयम पठामा मतलब हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। तो इसमें कहने का अर्थ है कि क्रिया में के धातु रूप में यह स्थान संज्ञा सर्वनाम का होता है, सर्वनाम का होता है। सर्वनाम के अनुसार से ही पुरुष को बांटा गया है 3 भागों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उसके अनुसार से यह स्थान चूँकि पुरुष का होता है उसके स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है वाक्य कितना भी लंबा हो, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार से ही होगी, और उसी के अनुसार से यहाँ पर पुरुष है। और यह वचन के अनुसार से क्रिया का रूप अलग अलग होता है। पहला हुआ प्रथम पुरुष में पठति, दूसरा पठतः और तीसरा पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथा, पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामा।
प्रथम पुरुष में सह तौते या सातेता का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में छोटा वाक्य बना सकते हैं। तथा मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में दो तरह के धातु रूप दिए गए हैं, अपरिवर्तित और परिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब वह रूप जो किसी भी धातु में नहीं बदलता है, जैसे पट। पट का जो रूप लट लकार में होता है वही रूप लिट लकार में होता है, और वही रूप लंग लकार में भी होता है, वही रूप लोट लकार में भी और विधि लिंग में। यानी पांचों प्रमुख धातु रूपों में उसी धातु शब्द का यानी धातु पद का प्रयोग किया जाता है। वह सब में समान रहता है, यानी वह बदलता नहीं है। जैसे पट नहीं बदलता है वैसे ही नम नहीं बदलता है। नम मतलब नमस्कार करना, यानी नमति नमतः नमंती। यह तीनों कालों और दोनों स्थितियाँ जो होती हैं लोट लकार और विधिलिंग की स्थितियाँ, उन सभी में यह रूप नहीं बदलता है। पट के अनुसार से ही नम भी नहीं बदलता है। वद यह भी अपरिवर्तित धातु शब्द है। भ्रम का भ्रमति भ्रमता भ्रमंती, भ्रम शब्द का ही प्रयोग पांचों लकारों में किया जाता है। वद धातु का प्रयोग भी पांचों लकारों में किया जाता है। नम धातु का प्रयोग भी पांचों लकारों में होता है। इस प्रकार से फिर हस है। हस के साथ में हस का प्रयोग दोनों आपको इसमें से दो लकार पढ़ने हैं, तो लट लकार और लिट लकार। लिट लकार में धातु का मूल रूप होता है, जो परिवर्तित धातु में यहाँ पर देखेंगे, जैसे गम के कोष्टक में लिखा हुआ है गच्छ, तो गच्छ का प्रयोग गच्छति गच्छता में होगा और गम का प्रयोग लिट लकार में किया जाता है, इसलिए यह परिवर्तित रूप है। उसके पहले यहाँ पर दिया है भ्रम का रूप, तो इसमें जैसे भ्रम है तो यहाँ पर भ्रम में अगर लिट लकार में लिखेंगे तो उसमें भ्रमिष्यति कहते हैं, तो भ्रम धातु भ्रम ही रहता है, उसी में ईस्य लगता है। वद में वदिष्य लगता है, तो धातु पद वही रहता है। नम में नंस्यति कहते हैं, तो नम शब्द रहता ही है, इसलिए नंस्यति नंस्यता नंस्यति। इसी अनुसार से हसिष्यति हसिष्यता लिट लकार में भी होता है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हसति हसता हसंती। इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और उसके अनुसार से यह तो जिसमें तीतहंती सिंपल में पहला रूप जो देखे थे पठती पठता पठंती, उसी अनुसार से तीतहंती का प्रयोग करेंगे नम के साथ में, जिसका मतलब होता है नमस्कार करना। नमति नमता नमंती, मतलब नमति नमस्कार करता है, नमता दो नमस्कार करते हैं, और नमंती अनेक नमस्कार करते हैं। इसके लिए सहतौते के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, या सातेताह के साथ में। फिर है वद धातु, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना में भी वदति वदता वदंती है, प्रथम पुरुष का ही रूप है यहाँ पर, तो वदति वदता वदंती। तीतहंती इसमें भी लगाया गया है, वदति वदता वदंती, स वदति तो वदता और ते वदंती। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। भ्रम मतलब घूमना, भ्रमति भ्रमता भ्रमंती। भ्रम में जो हलंत लगा है इसे हटा देंगे। अति अतः अंति जो है इसमें मूल रूप से अगर माने तो अति अतः अंति का प्रयोग इसमें सब में किया जाता है, उसी अनुसार से इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होता। हलंत हट जाएगा और गायब हो जाता है, और इस अनुसार से भ्रमति भ्रमता भ्रमंती हो जाएगा। फिर है हस में, हस का मतलब हंसना होता है। हसती हसता हसंती, इसमें भी हस में भी हलंत है, तो हसती हसता हसंती। धाव धावती धावता धावंती, अति अतहंती इसमें भी लगा है। तो फिर पठ पठती पठता पठंती। क्रीड क्रीडती क्रीडता क्रीडंती, खेलना। तो इस अनुसार से फिर है खाद खाना, खादती खादता खादंती। फिर है खेल खेलती खेलता खेलंती, खेलना। तो इसमें धातु का क्या अर्थ होता है और प्रथम पुरुष में इसका क्या रूप बनेगा, इसका अभ्यास करना अनिवार्य है। इसलिए इस अपरिवर्तित धातु रूपों में कुछ नहीं, इसमें विशेष अंतर नहीं है। जो धातु का मूल पद है उसी को
उसी में तीता अंति लगा देना है और यह रूप बन जाएगा। इसके पश्चात आता है आपका जो दूसरा रूप है वह है गम और गच। यहाँ पर अगर इसमें नम का मूल रूप पूछा जाए तो नम का मूल रूप नम ही होता है, बद का मूल रूप बद होता है, भ्रम का मूल रूप भ्रम होता है, हस का मूल रूप हस होता है, धाब का मूल रूप धाब होता है, पठ का मूल रूप पठ और क्रीड का मूल रूप भी क्रीड ही होता है। खाद का मूल रूप खाद और खेल का मूल रूप खेल। लेकिन परिवर्तित रूप में जैसे गम का गच्छ कोष्टक में दिया हुआ है, लट लकार में गच्छ रूप का प्रयोग करते हैं और परंतु इसका मूल रूप इसमें अलग होता है। तो संस्कृत में कुछ धातु ऐसे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय धातु कहते हैं। कुछ धातु प्रथम पुरुष लट लकार में जो होता है वह रूप यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कोष्टक में जो लिखा होता है वह लट लकार में होता है। यहाँ पर लट लकार का ही चर्चा करना है, इसलिए लट लकार के बारे में जो सिंपल इसमें देखे थे तीता अंति, वैसे ही कोष्टक वाले शब्द में तो गच्छ रूप परिवर्तित रूप यहाँ पर प्रयोग में आता है। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गमती गमता गमंती नहीं कहते हैं लट लकार में, क्योंकि गम का प्रयोग लट लकार में यानी भविष्यत काल में किया जाएगा। फिर है भू का भव रूप। इसमें हालांकि भव रूप का ही प्रयोग उसमें लट लकार में भी होता है, लेकिन यह मूल रूप इसका भू है, इसका भव रूप प्रयोग में आता है। यहाँ पर भी है तीता अंति उसमें लगता है, भवती भवता भवंती। दा का यक्ष रूप लट लकार में लगता है और यक्षति यक्षता यक्षन्ति। जो रूप प्रयोग में आता है वह कोष्टक में है और वही रूप इसमें तीता अंति उसमें लगता है। पा का पिब रूप है, पिबती पिबता पिबंती। दृश्य का पश्य रूप पश्यति पश्यता पश्यन्ति। क्रम से अगर लगाएंगे इसमें, अगर वाक्य बनाना चाहें तो इसमें कह सकते हैं स गच्छति तो गच्छता ते गच्छन्ति, इस अनुसार से वाक्य बन जाएगा। वैसे ही स यक्षति तो यक्षतः ते यक्षन्ति, सह पिबती तो पिबता ते पिबन्ति, सह पश्यति तो पश्यतः ते पश्यन्ति। क्रम से इसका मतलब होगा कि वह जाता है, अगर कहते हैं स गच्छति वह जाता है, स यक्षति वह देता है, स पिबती वह पीता है और स पश्यति वह देखता है। इस अनुसार से छोटा वाक्य भी बनाया जा सकता है। तो वाक्य के निर्माण के लिए इन दोनों रूपों को याद रखना अनिवार्य है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष के ही कुछ लकार के शब्द इस प्रकार से हैं। जो परिवर्तित रूप है दृश्य, दृश्य इसका मूल रूप है, इसका पश्य रूप प्रयोग में आता है। पा मूल रूप है जिसका पिब रूप प्रयोग में आता है। दा मूल रूप है जिसका यक्ष रूप प्रयोग में आता है। भू इसका मूल रूप है और जो भव प्रयोग में आता है। गम मूल रूप है और गच्छ प्रयोग में आता है। यह परिवर्तनीय है और इधर में अपरिवर्तनीय रूप था। इसके पश्चात है त्रि। त्रि का तर रूप प्रयोग में आता है और त्रि इसका मूल रूप है। तर मतलब तैरना। हाँ, तो जैसे पश्य मतलब देखना, पिब मतलब पीना, यक्ष मतलब देना, भू मतलब यानी भव मतलब होना और गच्छ मतलब जाना। उसी अनुसार से त्रि का तर मतलब तैरना। तरती तरतः तरंती, अति अतांति इसमें लगाते हैं तो तरती तरतः तरंती मतलब अगर कहेंगे सह तरती तो तरतः ते तरंती, तो इसका मतलब होगा वह तैरता है, वे दोनों तैरते हैं और वे सब तैरते हैं। घ्रा का जिघ्र रूप। जिघ्र का मतलब होता है सूंघना। घ्रा मूल रूप है जिसका जिघ्र रूप प्रयोग में आता है सूंघना, तो इसे कहते हैं जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। जिघ्र में अति अतः अंति लगता है, हलंत हट जाएगा और अति अतः अंति लग जाएगा तो जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। सह जिघ्रति तव जिघ्रतः ते जिघ्रन्ति। वह सूंघता है, वे दोनों सूंघते हैं और वे सब सूंघते हैं। अस्था का तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है तो यह परिवर्तनीय रूप है। तो इसमें इसका मतलब बैठना, ठहरना, रुकना, तीनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। बैठना और ठहरना दोनों में।
तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तिष्ठ रूप प्रयोग होता है तो मतलब ठहरता है, ठहरते हैं और ठहरते हैं, दो ठहरते हैं और सब ठहरते हैं। इसके लिए तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस पाठ में जो था प्रथम पुरुष, जो यह पहला रूप है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके लिए इस पाठ में पाठ वर्णन था, जिसे आप सुने, समझे और इसे रिपीट करें। कुछ मूल बातें हैं इसमें जो याद रखने योग्य है, वह है क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसे ध्यान से लिख लेंगे अपनी कॉपी में और याद करेंगे। किसी कार्य के होने या करने या होने को क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहा जाता है और इसके अलग अलग रूप को धातु रूप कहते हैं। यह बातें याद रखने योग्य है। इसमें जिसके बारे में बात करते हैं वो प्रथम पुरुष कहलाता है। हमारे बातचीत का जो जरिया होता है, सुनने वाले को कहते हैं, वह मध्यम पुरुष में आता है, उसके लिए क्रिया अलग है। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं अलग अलग पाठों में होंगी, लेकिन इस अध्याय में प्रथम पुरुष की क्रियाएं थी, जिसमें सिंपल में याद रखना है, लट लकार में अति अत अंति, यह सूत्र इसमें सब में लगा है और इसी अति अत अंति को लगाकर इसमें क्रिया बनाया गया है और क्रिया के शब्दों का अर्थ भी इसमें उसी अनुसार से निकलता है। पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, इसे अगले वीडियो में देखेंगे, ध्यान देंगे और इसे समझेंगे, अपने से भी हल करने का प्रयास करें। इसमें तो धन्यवाद इसके लिए। पहले पाठ अनिवार्य है, इसलिए पाठ को पढ़ें, समझें और इसे रिपीट करें। बोलकर पढ़ेंगे, समझेंगे। परिवर्तित रूप क्या है और अपरिवर्तित रूप, यहाँ पर है अपरिवर्तित रूप, जो सिंपल में जिसका प्रयोग करते हैं अपरिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप में मूल धातु होता है और प्रयोग वाला धातु कोष्ठक में लिखा होता है। यह ध्यान में रहेगा। धन्यवाद।